नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तराखंड से हिमाचल और हिमाचल से कश्मीर तक चांदी ही चांदी से बिखरी नजर आ रही है। कहीं चीड़ चिनार के पेड़ बुर्ज बन गए हैं तो कहीं घरों की छतें चांदी के मैदान। शिमला की टॉय ट्रेन अब स्नो ट्रेन बन भारत में स्विट्जरलैंड का एहसास करा रही है। बर्फ के गोलों ने घरों पर पहरा डाल दिया है। मनाली लेह लद्दाख में जिंदगी दुरू हो चली है। देखिए वादियों की इस खूबसूरती और कुदरत के कड़े इम्तिहान पर यह विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के श्रीनगर से कश्मीर के श्रीनगर तक सफेद बर्फ चांदी जैसी बिखरी हुई है। भारत में ही साइबेरिया, स्विट्जरलैंड जैसे नजारे हैं। बर्फ के गोलों ने घरों पर पहरा डाल दिया है। आप यहाँ नज़ारे देख रहे हैं कि अभी भी बर्फबारी हो रही है और ये मैदानी इलाके हैं, ये शहर है जहाँ ये बर्फबारी आप इसको देख रहे हैं। तो जो पूरे मकान हैं वो ढक चुके हैं। आप देख रहे हैं ये मकान जो है बर्फ के अंदर ढक चुके हैं ये, और उसके साथ साथ जो है एक खूब दिलकश और खूबसूरत नज़ारा भी जो है इसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है। वहीं हम आज जो है जो ग्राउंड पर उतरकर इस बर्फबारी को जो है वो नापेंगे भी कि कितनी बर्फबारी जो है वो यहाँ रिकॉर्ड की गई है। हम खुद भी इसको जांचने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो बर्फबारी है वो यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.5 फीट के आसपास ये बर्फबारी जो है यहाँ देखी जा रही है, जो हमने खुद यहाँ नापी है। और कहीं ना कहीं इससे जो जीवन है, जो आम जनजीवन है, वो अस्त व्यस्त हो गया है। चीड़ चिनार के पेड़ बर्फ के बुर्ज बन गए हैं। घरों की छत चांदी के छोटे छोटे मैदान। शिमला की टॉय ट्रेन तो स्नो ट्रेन जैसी सुहानी लग रही है, तो वहीं लेह लद्दाख में जिंदगी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। हिमाचल की वादियों में शादी का अपना अलग आनंद है। विवाह बंधन में बंधने जा रहे इस जोड़ी को देखिए और देखिए आसमान से गिरते बर्फ के फाहे। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात महादेव उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कनेर के सफेद पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आप देखिए, आप यहाँ देखिए, घुटने तक जो है बर्फ यहाँ है। और गाड़ी अगर मैं तो इसको साफ करूँ तो आप समझिए, ये देखिए, ये इतनी बर्फ जो है पिछले 24 घंटों में मनाली के आसपास जो है वो पड़ चुकी है। हाईवे के नज़ारे की अगर मैं बात करूं तो हाईवे पर जहां पर भी गाड़ी पार्क करने को लोगों को मिली रात में, वहीं छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। और इस तरीके से तो समझिए अगर और बर्फबारी होती तो क्या मंजर हो सकता था। कई सारे इलाके जो हैं वो बिजली गुल है, कई सारे इलाकों की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 500 से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो यातायात के लिए बाधित हो चुकी हैं, क्योंकि ये सफ़ेद आफत जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। मनाली में यूं तो बर्फ हर साल गिरती है, लेकिन इस बार के स्नोफॉल से रिकॉर्ड टूट गए हैं। बर्फीले नजारे तो उत्तराखंड में भी निराले हैं। पूरा मैदान सफेद चादर बन गया है। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं ताकि इन रास्तों से आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर सीजन की पहली भारी बर्फबारी हो गई है। औली से केदारनाथ और हर्षिल घाटी तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। यहाँ एक और पर्यटकों में उत्साह है तो वहीं बर्फबारी से कई पहाड़ी मार्ग बंद होने की वजह से आवाजाही प्रभावित है। प्रशासन रास्ते खोलने में जुटा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर आखिरकार कुदरत मेहरबान हो ही गई। सीजन की पहली भारी बर्फबारी ने जहां पहाड़ों को सफेद चादर में ढक दिया है, वहीं सैलानियों के चेहरों पर भी रौनक लौटा दी है। ओली से बद्रीनाथ, केदारनाथ से हर्षिल घाटी तक हर ओर बर्फ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति और माणा घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं। हरे भरे देवदार, पहाड़ी रास्ते और घाटियां अब किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कोई स्नोफॉल में मस्ती कर रहा है तो कोई यादगार तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहा है। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी ने नजारों को और भी अलौकिक बना दिया है।
बर्फ से ढका मंदिर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान भोलेनाथ का हिम श्रृंगार हो रहा हो। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए ये दृश्य आस्था और सौंदर्य का अद्भुत संगम बन गया है। हालांकि इस खूबसूरती के साथ चुनौतियां भी सामने आई हैं। औली जोशीमठ मोटर मार्ग समेत कई रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी रहीं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां रास्तों से बर्फ हटाने में जुटी हुई हैं। राता-त्यूनी मोटर मार्ग पूरी तरह बंद है। लोखंडी कोटी कनासर में भारी हिमपात से हालात मुश्किल बने हुए हैं। उधर उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में सीजन का ताजा स्नोफॉल हुआ है। टिहरी के धनौल्टी, नाग टिब्बा और सुरकुंडा में फैली बर्फबारी से नजारा पूरी तरह बदल गया है। नैनीताल के मुक्तेश्वर, रामगढ़ और नथुआ खान में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। लगातार सूखे से परेशान किसान अब राहत और खुशी महसूस कर रहे हैं। जहां एक और बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिली है, वहीं प्रशासन ने पहाड़ों की ओर रुख करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि जरा सी लापरवाही इस खूबसूरत मौसम को मुश्किलों में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरे भारत में मौसम ने करवट ले ली है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बर्फबारी जारी है। नैनीताल से लेकर चक्राता तक बर्फ की चादर बिछ गई है। एक तरफ जहां बर्फबारी देख सैलानी खुशी से झूम रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोग भी खुश हैं। पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती मोरी विकासखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांकरी में इस साल की पहली बर्फबारी जमकर हुई। बर्फबारी के बाद सांकरी पूरी तरीके से सफेद चादर में ढक गया और नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया। सांकरी पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया और प्राकृतिक सुंदरता का दीदार किया। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते सांकरी मोटर मार्ग बंद हो गया है, जिसे लेकर लोक निर्माण विभाग पुरोला के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद खोल दिया, जिससे फंसे पर्यटकों ने राहत की सांस ली। विभाग द्वारा जो है अवगत कराया गया था। कल लगभग आपका 10:30 बजे आप जो है मशीन हायर कर दो, एक जकोन रोड में एक सांकरी में, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी बनी थी कि रात को कम से कम फफरना के अंदर हमारे जो ट्रेवल्स फंसे थे ट्रैकिंग पर्यटकों के, वो लगभग 30 से 35 फंसे थे, जिसमें हमने जो है रात भर आपके 11:30 बजे तक कुछ रात्रि को निकाले, कुछ अभी निकाले। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। अब बर्फबारी की 5 तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है। उत्तराखंड के चौकोरी बेरी नाग में बर्फबारी हुई। गंगौली हाट से भी देर रात हुई बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। लद्दाख में सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बीते 24 घंटे में हुई भारी बर्फबारी से पहाड़ों का नज़ारा मनमोहक बन गया है। भराड़ी सैंण विधानसभा परिसर में भी बर्फ जमी है, जहां पर्यटक और विधानसभा कर्मचारी बर्फ में खेलने और फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। लंबे वक्त से पहाड़ों में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये दृश्य बेहद रोमांचक और खुशियों से भरा हुआ है। चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। ऊंची चोटियों पर जमकर हुई बर्फबारी ने क्षेत्र को पूरी तरीके से सफेद चादर में तब्दील कर दिया है। देश भर में लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए चक्राता पहुंच रहे हैं, जिससे रास्तों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय किसानों और बागवानों के लिए खुशी का मौका है, तो इस बारिश और बर्फबारी से फसल और बागवानी के लिए भी राहत मिली है, जबकि पर्यटक बर्फ के बीच सैर सपाटा और फोटोग्राफी का लुत्फ उठा रहे हैं। चक्राता सहित सभी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। चक्राता में इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और चक्राता के ऊपर जो चोटियां हैं, लोखंडी, खड़म्बा, बुधेर,
सभी चोटियां बर्फ से लद चुकी है। हम इस वक्त चक्राता जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी बहुत ज्यादा है और रास्ते पर जाम लग चुका है। इस जाम को पहले आप देख लीजिए, रास्ते में गाड़ियां फंस चुकी हैं, क्योंकि बर्फबारी की खबर मिलते ही बर्फबारी की खबर मिलते ही जो है का हुजूम बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ रास्ते जाम हो गए। भैया आए हमारे मदद करने यहाँ पे। देखिए बर्फबारी के चलते जो है रास्ता जाम हो चुका है, गाड़ियां फंसी हुई है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि प्रशासन का दावा है कि पर्यटकों के लिए हर संभव जो है कोशिश की जाएगी। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां फंस चुकी है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और उम्मीद है कि बर्फबारी इस बार पहले के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाली है। कुछ पर्यटक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? सहारनपुर से आई है। कब पता लगा कि बर्फबारी शुरू हो गई है? हमने गूगल पे सर्च किया, वेदर के फोरकास्ट से पता चला कि आज हमने प्लान बनाया आने के लिए, चक्रोता जाएंगे अभी हम। तो कैसा लग रहा है बर्फबारी के ये नजारे? बहुत मजा आ रहा है। रास्ता बहुत टाइट हो चुका है, तो कैसे आगे पहुँचेंगे? धीरे धीरे जाएंगे। वेट करेंगे, अभी आगे जाएंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे आगे। बिल्कुल। देखिए पर्यटकों का ये उत्साह ही है कि वो अभी थकने वाले नहीं है, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा है। पर्यटकों की गाड़ी रुक चुकी है, तो वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। हम इस वक्त चक्राता में मौजूद हैं और चक्राता सहित जितनी जौनसार बाबर की ऊंची चोटियां हैं, लोखंडी, खड़ंबा, बुधेर सहित सभी चोटियां बर्फ से लद चुकी हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद हो चुकी हैं, जैसे किसी ने चांदी की चादर बिछा दी हो। हम इस वक्त चक्राता के रास्ते में हैं और आप तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से जाम हो चुका है। बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों का हुजूम जो है वो चक्राता की ओर रुख करने लगा। और आप देखिए, दुश्वारियों को भी देख लीजिए कि गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर फंसी नजर आ रही है। कोशिश लोग कर रहे हैं चक्राता पहुंचने की, ऊंची चोटियों पर पहुंचने की, लेकिन वाहन यहाँ फंसते नजर आ रहे हैं। क्या जो भी पर्यटक चक्राता या पहाड़ की चोटियों पर आने की सोच रहे हैं या यहाँ घूमने के लिए सोच रहे हैं, वो मौसम का हाल जाने बिना चक्राता का रुख ना करें। नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी के बाद शहर और आसपास के क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। हिमालय दर्शन, चीना पीक और आसपास की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई नजर आ रही है। मुक्तेश्वर, धारी और ओखल कांडा क्षेत्र में भी बर्फबारी ने सारा दृश्य मनमोहक बना दिया है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद अब पर्यटक नैनीताल और आसपास के इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे लाइफ का ये फर्स्ट स्नोफॉल है। मैंने पहली बार यहाँ मतलब बर्फ देखी है, पहली बार आई हूँ मैं यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत एंजॉय किया। और ये साथ में मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। बहुत ज्यादा। सबसे पहले नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। हम लोग ने प्लान बनाया था 14 जनवरी का, लेकिन 14 जनवरी आएंगे, घूमेंगे आके। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो अब छुट्टी भी है, ऑफिस का ऑफ भी था, तो मैंने कहा 23 में चलते हैं। 23, 24, 26 सरोवर नगरी नैनीताल में साल की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नैनीताल के हिमालय दर्शन क्षेत्र में, जिसको 0 पॉइंट भी कहा जाता है। वहां देखिए बहुत तेज बर्फबारी भी है, बहुत संख्या में अब यहाँ पे पर्यटक भी आने लगे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस बार बर्फबारी होगी, बारिश होगी। तो जिसके बाद कल से लगातार मौसम बदला और उसके बाद दोपहर तक जमकर बारिश हुई और रात होते होते जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बर्फबारी भी है। नैनीताल का मुक्तेश्वर, धारी, ओखलकांडा समेत जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां और अधिक हिमपात हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में इसी तरह हिमपात हो सकता है। नैनीताल में हुई बर्फबारी के बाद अब पर्यटक तेजी से नैनीताल का रुख कर रहे हैं और नैनीताल में हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल से गौरव जोशी, जी मीडिया। खबर कर्णप्रयाग से, जहां पहाड़ों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद आज चटक धूप खिलने से बर्फ से लदी चोटियां चांदी सी चमकने लगी।
बीते दिनों बद्रीनाथ, हेमकुंड, रुद्रनाथ, औली और नौटी के अलावा भराड़ी सैंण, लाटू धाम और नंदा धाम में भी बर्फबारी हुई। आसमान से गिरता सफेद सोना जैसा बर्फीला श्रृंगार लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर रहा था। बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से न केवल पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले थे, बल्कि किसानों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। बहुत सुंदर। पहाड़ों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हो गया है। चटक धूप खिलने से हिमाच्छादित चोटियां चांदी सी चमकने लगी है। मौसम की मेहरबानी के बाद पर्यटन कारोबार भी गति पकड़ने लगा है, तो वहीं काश्तकारों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। जितेंद्र पवार, जी मीडिया, कर्णप्रयाग। हिमाचल से बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखिए, जहां बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ गाड़ियां और घर बर्फ के नीचे दब गए हैं। मनाली समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में मनाली के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई, जो लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने बर्फ की रचना कर दी है। बर्फ की बसें, बर्फ के कार, बर्फ के पेड़, बर्फ के पहाड़ आप इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारी बर्फबारी मनाली की ये तस्वीरें। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इस जगह की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है कि बर्फबारी के बाद किस तरीके से यहां पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बर्फबारी के बाद जब छत से बर्फ गिरी तो लगभग 7 फीट से ज्यादा बर्फ की ढेर जो है वो यहां पर देखी जा सकती है। तो आप इसी तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का आलम जो है इस वक्त मनाली और इसके आसपास के इलाकों में जारी है। एक और ताजा अपडेट ये है कि मनाली से कुल्लू को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी बर्फबारी के बाद फिसलन ने कई सारे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मनाली के बाद शिमला से आई तस्वीरें देखिए, जहां पूरा इलाका बर्फ के रंग में रंगा नजर आया। जहां तक नजरें जा रही थी, बर्फ ही बर्फ दिख रहा था। आप अपने स्क्रीन पर जाखू मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। हम आपको शिमला की ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है।